नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन श्री उपदेशामृत से पढ़ रहे हैं और श्लोक क्रमांक 1 है। आज छठा दिवस है इसके ऊपर। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्त वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यान्। आप लोगों को आवाज़ स्पष्ट सुनाई पड़ रही है जूम के ऊपर? ठीक। हम लोगों ने यहाँ से पढ़ना है ना, पेज नंबर 73। भाल ना खाइबे और भाल ना पड़ीबे, न तो विलासपूर्ण वस्त्र धारण करे और न ही स्वादिष्ट भोजन करे। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 6.236। किसको बोला गया? रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछा कि चैतन्य महाप्रभु से पूछें कि मेरे लिए लाभकारी इंस्ट्रक्शन क्या है। आपको अब देखना, उसमें देख लीजिएगा। तो महाप्रभु ने ये वाक्य कहे थे, भालो ना खाइबे और भालो ना परीबे। यानी कि एक बात उन्हें बोला था कि ग्राम्य वार्ता न सुनिबे काने, ग्राम्य वार्ता न कहिबे। ग्राम्य वार्ता मतलब आज उसके यहाँ ये बच्चा पैदा हुआ है आज उसका लड़का पास हो गया है, 10वीं में 99 नंबर आए हैं, ऐसे करके होते हैं ना। दुनिया की वार्ता जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे। 3 प्रकार की ग्राम्य वार्ता के बारे में सुन चुके हैं आप। एक तो मायावादी दर्शन, स्वर्ग जाने की इच्छा, और भौतिकतावादी व्यक्तियों की चर्चा की आज इसमें महान हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो ये सुनने से ही भौतिक इच्छाएं हमारे हृदय में आती हैं, एक। और दूसरा, मान लो सुन भी लिया तो कहे नहीं, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो आपके हृदय में और गहरा जा रहा है। ये हम लोग समझ नहीं पाते, बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं। हम सोच रहे हैं कि हम कुछ बोल रहे हैं और कुछ हमारे हृदय में जाएगा नहीं। मैं तो प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ, इसीलिए बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। मुझे पता है कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ, तो ज़्यादा समझ में नहीं आता होगा आप लोगों को, लेकिन हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये आप समझने का प्रयास कीजिए। एनीथिंग यू डिस्कस गोज 1 लेवल डीप इन योर हार्ट। किसी चीज़ की भी हम चर्चा करते हैं तो वो हमारे हृदय में और गहरी चली जाती है। तो अब बताइए, जब हम सुनेंगे नहीं तो चर्चा कैसे करेंगे? ये हमने डेमो कर चुके थे ना, कल ही किया था शायद, कल या परसों किया था कि आज की न्यूज़ क्या है, और जिसने न्यूज़ पढ़ी नहीं वो बोलेगा क्या? आज की न्यूज़ क्या है उपाध्याय जी? ब्रेकिंग न्यूज़, कुछ भी पता नहीं। तो जब कुछ पता ही नहीं है, जब सुने ही नहीं है, तो बोलेंगे ही नहीं। और ध्यान दीजिएगा, बोलने से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वही बात बार बार बोलने से हृदय में और गहरी जाती है। जैसे मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूँ, हमारे शिक्षा गुरु ने बताया है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। और शिक्षा कहाँ से मिल जाएगी हमको पता नहीं है। मैं तो बड़ा अद्भुत मेरे जीवन में देख रहा हूँ, कोई कुछ सामान्य बात बोलता है और वो मेरे लिए शिक्षा हो जाती है। मन वो कुछ और तरह से सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग, वो उसका फिल्टर होकर के बड़ी सुंदर शिक्षा के रूप में आती है। तो एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। और यही बात भगवान गीता में कहते हैं, संतुष्टो ये न केनचित। भागवत में बोलते हैं ना, रोज प्राण तो कह रहे हैं, संतुष्टो ये न केनचित। संतुष्ट है कि ये ना कहना, किसी न किसी प्रकार से। प्रभु को आप कुर्सी दे दीजिए, उनको बैठने में दिक्कत आ रही है। ये ले लीजिए, ठीक है, कुर्सी दे सकते हैं, एक कुर्सी दे सकते हैं, उससे अधिक नहीं। ओके। तो आप ये बताएं, इसी को देख लीजिए आप, कितने लोगों का ये अनुभव है कि सुंदर सुंदर कपड़ा पहन लेते हैं तो पहली चीज़ मन में आती है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। आता है? यस, एक भक्त, दो, यस, सभी के मन में आता है। धीरे धीरे जब साधुत्व बढ़ता जाएगा तो आप पुराने कपड़ों से आसक्त हो जाएंगे। समझ आ रहा है आपको कि वो कम से कम वो ये फीलिंग नहीं लाते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो जैसे ही सोचे कि मैं कैसा लग रहा हूँ तो देहात्म बुद्धि आ गई कि नहीं? देह में आत्मबुद्धि, और इसी के तो विपरीत हम चल रहे हैं, आत्म साक्षात्कार। कपड़े का बहुत महत्व है भक्ति से, और खाने का भी। इसीलिए विलासपूर्ण वस्त्र धारण न करें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि गंदे वस्त्र पहने जाएं। मैले कुचले वस्त्र पहनने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन अब आप लोगों को चैतन्य चरितामृत तो पढ़ा नहीं पाया हूँ, लेकिन सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु से मिले बनारस में, तो उनके पास एक भोट कंबल था। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि एक भोट कंबल है, इसका मूल्य है 5,000 रुपये।
प्रभु जी कुछ डोनेशन देंगे या? तो अब आप देखेंगे इसका मूल्य 5,000 नहीं है, 200-300 रुपये की होगा, जो भी पता नहीं रुपये। मान लो मैं ये 25,000, मान लो ये 25,000 की चादर होती, तो 25,000 की चादर में पहना ऐसे डाला हुआ हूँ और बोलेंगे मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ दे दीजिए, तो हम लोग हंसेंगे नहीं। तो महाप्रभु कुछ बोलते नहीं थे, खाली उस पहली बात तो कहे शौर कराओ, मतलब शेव कराओ, तो ये नहीं कि दाढ़ी रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा महाप्रभु कर उसके बार बार उस चद्दर को देखते, इस चद्दर को देखते, इस चद्दर का मतलब समझ रहे ना, उस चद्दर को देखते जो उनके पास थी। तो फिर सनातन गोस्वामी जा कर के, एक साधु था, वो नदी के किनारे, गंगा जी बहती है बनारस में, तो गंगा जी के पास में वो एक पुरानी क्या कहेंगे, रजाई कह लीजिए, उसको वह फटी चिथड़ी रजाई को कहे तुम ये मेरा बोट कंबल ले लो और ये रजाई मुझको दे दो। तो कहते हैं आप इतने सभ्य व्यक्ति हैं, आप ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? कहते नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ले लो। तो जब महाप्रभु के सामने वो फटे हुआ कुछ वो रजाई जो भी कह लीजिए ग्रहण करके आए, तब महाप्रभु प्रसन्न हुए। तो महाप्रभु ने कहा देखो, एक सद्वैद्य जरा सी भी बीमारी को नहीं रहने देता अपने मरीज में। तो तुमने सारा जगत छोड़ दिया, प्राइम मिनिस्टर थे छोड़ दिया, लेकिन भोट कंबल में फंस गए। कभी कभी अपने जीवन में हमको लगेगा कि हम लोग सही हो गए हैं, लेकिन सही कितना हुए भगवान जानते हैं। इसलिए वो कुछ ट्रीटमेंट देते हैं ताकि आप और सही हो जाएं और पूर्णतः सही हो जाएं। अगर आप कहें कि हमको छोड़ देंगे तो कृष्ण छोड़ने वाले भी नहीं है। He has to purify you and that's how he saves you। इसलिए इसीलिए जब भगवान कुछ कह रहे हैं, ये तो बद्ध जीवों के ध्यान से सुनिएगा, जब कोई मुक्त पुरुष या भगवान कुछ शिक्षा दे रहे हैं तो हम बद्ध जीवों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। इसीलिए उपदेशामृत बहुत अच्छी है सुनना। तो पूछ रहे थे भागवतम कब पढ़ाएंगे? जब ये पूरी हो जाएगी तब पढ़ाऊँगा। आओ तो आओ और जाओ तो जाओ, क्योंकि मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ। ये इसने एक तरह से मुझे बचा लिया है। भालो ना खाइबे, अब इसका मतलब ये नहीं कि अब भालो ना खाइबे का मतलब नॉर्मल प्रसाद खाइए, खिचड़ी दाल चावल। प्रभुपाद जैसे देखो, प्रभुपाद जी ने जैसे कहा करा वैसे करना है। दाल चावल सब्जी रोटी खा सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन अगर हम रोज पनीर खाएंगे तो कैसे इंद्रिय सहमित होंगे तो पता नहीं। एक वक्त को एक बता रहे थे कि अब ये एनीवेज याद नहीं आ रहा। तो ये दो बात हो गई। आगे पढ़ते हैं। जो लोग उदर रोग से पीड़ित हैं, किसी को पेट की कोई परेशानी है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, 1 2 3 लोग हैं, बाकी लोगों को नहीं है, ठीक है, अन्य लोगों को भी है। वे उदर के वेगों को वश में लाने में जरूर असमर्थ रहे होंगे। कम से कम इस विश्लेषण से तो यही लगता है। इसमें हम बिल्कुल मतलब सर नीचा भी नहीं कर रहे। हाँ, ये सही बात है। एक मैं कहा से 500 किलो पनीर तो मैं खा ही गया हूँगा। ऐसा तक इसको हम वृंदावन ज्वाइन किया, पता नहीं 500 किलो तो ज़्यादा हो जाएगा, मे बी 100 kgs। आपको उसमें हंसी के लिए बता रहा हूँ, घटना सच है। मेरी पहली नित्यानंद त्रयोदशी थी यहाँ पे, 2008 की बात होगी, एज अ ब्रह्मचारी। तो यहाँ पे मतलब वहाँ पे मंदिर में, तो वाणी आश्रम में थे और खूब दबा के खाए केक और पेट में बन गई आम, और इतना दर्द, जीवन में कभी ऐसा दर्द नहीं हुआ पेट में, मरोड़ उठ रहे हैं। तो गए यहाँ पे, एक गुप्ता जी के हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर। हमने कहा प्रभु जी ये दवा बहुत परेशानी होती है। वो प्रॉब्लम भी नहीं पूछे, दवा देती है। हमने कहा ऐसा क्यों? कहते हैं आपसे पहले भी 2 पेशेंट आ चुके हैं। हर बार फीस्ट होता है तो मेरे पास 2 या 3 लोग आ जाते हैं बीमारी को ठीक करने के लिए। तो यही बात है, जब हम आवश्यकता से अधिक खाना चाहते हैं तो हम जीवन में स्वतः अनेक असुविधाओं को जन्म देते हैं। देखिए, इस बारे में मैं कुछ बताऊंगा जिसका पालन मैं नहीं कर पाता हूँ, आज तक नहीं कर पाया, फिर भी बता दे रहा हूँ कि वास्तवतः आधा पेट खाना चाहिए। अभी मैं 1.5 पेट खा के आया हूँ तो लेकिन उसका एक सोल्यूशन ये है कि हमने खिचड़ी खाई, तो खिचड़ी में 50 से 60% पानी होता है। तो ये अपनी प्रवृत्ति को जानते हुए कि मैं भर पेट खाऊंगा, खिचड़ी खाना मेरे लिए थोड़ा समीचीन रहता है कि वो हजम हो जाती। लेकिन वास्तवतः बात यह है कि डकार आने के बाद नहीं खाना चाहिए। अब हमारे जो सर्वर है कहेंगे देखो धोखेबाज, डकार के बाद 1 प्लेट खिचड़ी खाया कि नहीं खाया? तो हम ईमानदारी की बात कर रहे हैं, खिचड़ी उतना नुकसान नहीं करती है।
देखिए हमारा तो अनुभव है कि 2 बार खा लेना पर्याप्त होता है, बाकी टाइम तो हम केवल इंस्टिंक्ट्स पे खाते हैं। आज सुबह भी मैं उठा था तो 4:15 बजे भूख लगना चालू हो गई। हमने कहा चुप जब करो अभी तुमको संतुष्ट करेंगे, और चुप हो गई। आप विश्वास कीजिएगा, चुप हो गई भूख। वो केवल एक इंस्टिंक्टिव चीज़ होती है, हाँ भूख लग रही है, भूख लग रही है, ऐसे करके। जब भी मुंह खोलो खाने के लिए मत खोलो। Does that make sense? बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार खाते रहने से व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। यह प्रभात बोल रहे हैं। प्रायः लोग ज़्यादा खाने से बीमार पड़े हैं मानते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट ज़्यादा हैं। कम खा के बीमार पड़ गए, ऐसा कोई मिला भी है आज तक आपको? होते होंगे कुछ लोग, लेकिन ऐसा नहीं मिले होंगे। मोस्टली सब खा के बीमार पड़ रहे हैं। किंतु यदि हम एकादशी तथा जन्माष्टमी जैसे दिनों में, देखिए अब हम सामने एक भक्त दिख गए, उनका मजाक बनाएंगे, उनको अचार खाने की बहुत मतलब इच्छा थी, शायद आप समाप्त हो गई है, तो एक दिन अचार खा लिए और रात्रि में मैसेज कर रहे हैं, कृष्ण अपने भक्तों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हमको इतनी एसिडिटी हो रही है। हमने कहा तो कृष्ण आपका मुंह खोल करके आपको अचार खिलाए थे। क्या तो बदजी की स्थिति होती, खुद कर रहे हो गड़बड़ और आरोप आप कृष्ण पे लगा रहे हो। किंतु यदि हम एकादशी तथा जन्माष्टमी से दिनों में उपवास रखें तो हम उदर की आवश्यकताओं पर अंकुश लगा सकते हैं। लेकिन देखिए ये रिकमेंडेड जनरली नहीं है कि आप निर्जला कीजिए। जनरली मतलब कोई किसी का सामर्थ्य है कर ले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल जनरली लोग ऐसा करके बीमार पड़ जाते हैं। मंदिर में एक नाम अब नहीं रख रहा हूँ, एक भक्त आया था, वो हर बार निर्जला करता रहा, फिर उसको इतना बीमार हो गया 28,000 रुपये खर्च हुए अस्पताल में ठीक कराने के लिए। हेल्थ की दृष्टि से पानी हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा है। मैं आयुर्वेद नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बात। जैसे हमारे लिए हवा अच्छी है, ऐसे कम जो पानी जो है वो हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तो अब आप पानी से करोगे तो प्रायः बीमार पड़ जाते हैं लोग, कर नहीं पाते हैं। अगर आप करना चाहें तो, लेकिन देखिए मैं नहीं करता हूँ, मुझसे होता नहीं है तो, लेकिन कुछ लोग फल पे रह सकते हैं या और भी तो जल पे रह सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ है जप करना। ऑब्वियसली अन्न तो खाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मेरा ये निवेदन है कि भक्त लोग अपने जीवन में 9 और 5 का नियम जरूर रखें। 9 बजे आप 16 माला वगैरह कर लें और 9 बजे ब्रेकफास्ट कर लें, 9 साढ़े 8 जो भी आप समझ लें, और शाम को 5 बजे। मैं सही में जो लोग नहीं मिलते हैं उनको सबसे पहले मैं यही सील करता हूँ उसको कि आप 9 और 5 बजे कर लीजिए। जैसे अभी हमारा हम 5 सवा 5 पे प्रसाद पाए थे, 9 बजे पाए तो एग्जैक्ट 5 सवा 5 पे भूख लगने लग जाती है, वहाँ प्रसाद पा लीजिए। आप कथा सुनिए, उसका सो जाइए, तो आपका खाना 2 घंटे में हजम हो जाएगा। मतलब शुरुआत हो जाएगी हजम होने की। इस समय आप खाओगे, हम में से कोई भी व्यक्ति खाता है तो वो फिर बहुत दिक्कत करता है सुबह उठने में, रात्रि में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ये अगर महत्वपूर्ण नहीं होता तो प्रभुपाद जी यहाँ क्यों तात्पर्य में सब बातें बता रहे हैं? हमेशा उदर को भरते नहीं रहना चाहिए, हमेशा उदर को भरते नहीं रहना चाहिए। वास्तविकता यह है कि आधा पेट खाना चाहिए, 1/4 हवा के लिए और 1/4 पानी के लिए। ये सिद्धांत है, ऑल्दो मैं इसको हमेशा अप्लाई नहीं कर पा रहा, लेकिन ये जरूर अप्लाई कर पाता हूँ 9 बजे और 5 बजे। जो मैं कर पा रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, उससे मेरा स्वास्थ्य बहुत ठीक रहता है। इज इट ओके? अब आप लोग और एक और बात ध्यान रखेंगे कि नियमित रूप से खाना खाने से, नियमित खाना नियमित सोने से व्यक्ति के चित्त में सत्वगुण की वृद्धि होती है, फिर आपको नाम भी अच्छा लगेगा। ये हम पहले ही सुन चुके हैं यहाँ पे नेट्रोमेस्ट्रेशन के इंट्रोडक्शन में कि व्यक्ति को पहले सत्वगुण तक उठना होता है और सत्वगुण से उठने के बाद उच्चतर चीज़ें उसके जीवन में प्रकाशित होती हैं। सुना था आपने? ठीक है। जहाँ तक जननेंद्रियों के वेगों का संबंध है, वे 2 प्रकार के हैं, 2 तरह के, उचित तथा अनुचित अथवा वैध और अवैध समागम। जब मनुष्य ठीक से सयाना हो जाए तो वह शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार विवाह कर सकता है और अपनी जननेंद्रिय का उपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए कर सकता है। यह वैध तथा धार्मिक है। अन्यथा वह किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए अनेक कृत्रिम साधनों का प्रयोग करता रहेगा। जब कोई अवैध विषय जीवन में जैसे कि शास्त्रों में इसकी परिभाषा दी गई है, उसके विषय में चिंतन, योजना बनाना, चर्चा करना या वास्तविक संभोग करना या कृत्रिम साधनों से काम तृप्ति में लिप्त होता है, तो वह माया के जाल में फंस जाता है। ये आदेश न केवल गृहस्थों पर लागू होते हैं
अपितु त्यागियों या जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनके लिए भी हैं। अब मैं सोचता हूँ कि चिंतन तो कह रहा है कोई व्यक्ति कि हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, और यहाँ अवैध विषय जीवन के बारे में क्या बोल रहे हैं। जैसे देखो सिंपल सी बात है, भक्त लोग कभी मांस खाने के बारे में सोचते नहीं। मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग याद आ रहा हो, नहीं तो मांस खाने के बारे में कभी नहीं सोचते, शराब पीने के बारे में कभी नहीं सोचते, नहीं मन से भी नहीं उनमें तोड़ते हो, और जुआ खेलने के बारे में भी नहीं सोचते। तो 4 नियमों को तोड़ने की बात नहीं हो रही, जनरली स्पीकिंग केवल एक नियम को तोड़ने की बात हो रही है। शुड वी कंटिन्यू द क्लास? वुड यू लाइक टू हियर दिस? और ये केवल पुरुषों के लिए नहीं है, ये स्त्रियों के लिए भी है। योजना बनाना, चिंतन करना, पहले तो चिंतन करेगा, उसके बाद योजना बनाना कि कैसे भोग करूंगा। ऑब्वियसली उस पर डिस्कशन बहुत जरूरी है। योजना को कार्यान्वित करने के लिए कुछ चर्चा करनी पड़ेगी, और वास्तविक रूप में भोग करना या कृत्रिम साधनों से कान तृप्ति में लिप्त होना, मतलब अब क्या इसकी चर्चा करें, मन नहीं करना, हम आईडी नहीं देना चाहते किसी को, लेकिन सब लोग बुद्धिमान है, समझते हैं इसका मतलब क्या है। माता आप लोग जा सकती हो यहाँ से क्लास में, ताकि मैं डिस्कस कर दूँ। कुछ जा नहीं रहे लोग, अब आप जा नहीं रहे हो तो मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, और ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। अब मुझे कोई माता नहीं दिख रही, ठीक है, लड़कों को बोल रहा हूँ। मास्टरबेशन समझते हैं इसका मतलब? ये है अवैध स्त्री संग है, लेकिन स्वप्न दोष अवैध स्त्री संग नहीं है। हमारे पुराने संस्कारों की वजह से किसी को स्वप्न दोष हो जाता है, तो यह प्रश्न भीष्मदेव से पूछा युधिष्ठिर महाराज ने कि किसी ब्रह्मचारी को यदि स्वप्न दोष हो जाता है तो क्या करे वो? तो कहते कुछ नहीं, उठे, स्नान करे, गायत्री करे, वजन करे, आगे एकदम स्पष्ट महाभारत में लिखा है। लेकिन मास्टरबेशन, हस्त तो मैथुन, जो भी कुछ वही मैथुन जिसमें अपने वीर को बिना स्त्री संग के निकालते हैं, वो भी पत्नी के संग होता है, वो भी संतान उत्पत्ति के लिए वही शास्त्र अनुमोदित है। बाकी जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, वह सब अवैध स्त्री संग ही है, अवैध यौनाचार ही है। और ऐसे व्यक्ति करेगा तो उसको कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में कठिनाई आएगी। अब देखो बात क्या है, मान लो किसी को यह आदत है, तो कम से कम यह तो माने कि यह गलत है, तब तो सुधरेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता है, व्यक्ति को जानते थे हम जब 365 दिन शराब पीते थे, तो कम से कम यह तो उन्हें स्वीकार किया कि यह गलत है, तब तो सुधार होगा। और अब करते करते छूट गई पूरी। मास्टरबेशन करने वाला व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं है। वह स्त्री संग में सोचेगा कि स्त्री तो है नहीं लेकिन फिर स्त्री के विचार के बिना ही तुम कर रहे हो, या पोर्नोग्राफी स्मार्टफोन पे देखना, यह अवैध स्त्री संग है, या और कुछ भी। तो व्यक्ति को प्रश्न ये करना पड़ेगा कि क्या वाकई वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहता है। हम सुन चुके हैं जब तक इंद्रियां संयमित नहीं होंगी तब तक कृष्ण प्रेम प्रकाशित नहीं होगा। ये नहीं है कि भक्तों को नरक जाना पड़ेगा, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। भक्तों से पाप भी अगर हो जाता है तो वह नरक नहीं जा रहे हैं, ये कभी नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त करने में दिक्कत आएगी। ये भगवान के शब्द हैं। अविपक्व कषायानाम दुदर्शो कुयोगिनाम, जो इसका कषाय अविपक्व है, पका नहीं है, मतलब वासना पकी नहीं है, वह योगी, कुयोगी, कुयोगी मतलब जो अपरिपक्व योगी है, वह मेरा दर्शन कैसे कर सकता है। तो हर व्यक्ति को समझना होगा कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही संग किया जाना चाहिए। अब ये कठिन है नहीं कठिन है वो आपका विचार है। और देखिए गृहस्थों को भी, एक भक्त पूछ रहे थे गृहस्थ जीवन में क्या चेंज करना है। देखिए चेंज यह करना है कि स्त्री के संग नहीं सोना है। स्त्री के संग सोएंगे तो
हमारी साधना की प्रेस हो जाएगी, समझ रहे हैं, हमारे साथ साधना की स्त्री हो जाएगी। स्त्री को पांव नहीं दबाने देना चाहिए, क्योंकि पांव तक बात रुकेगी नहीं। डज दैट मेक सेंस? मैं आप लोग ब्रह्मचारी लोग सब यहाँ पे, इसलिए हम बोल दे रहे हैं। आप लोग भी ब्रह्मचारी है ना? जितना इंद्रिय संयम करेंगे उतना ही सुखी होंगे। वी आर नॉट enjoying, वी आर ड्रिंकिंग आवर ओन ब्लड when we so called enjoy. जितना आप देखेंगे ब्रह्मचारी लोग यंग क्यों लगते हैं? क्योंकि वीर्य का रक्षण करते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से उनकी शक्ति कंजर्व रहती है। ये बात है। और आगे अभी आप सुनने वाले उत्साह निश्चयात धैर्यात। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये उत्साह अधिक क्यों आता है? जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, चाहे वो गृहस्थी का हो चाहे कहीं भी, जितना हम उसका पालन करेंगे उतना ही कोई भी कार्य करने में आपको उत्साह बन जाएगा। गांधी जी के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन 39 साल की उम्र से करना शुरू किया, अंग्रेजों को खाड़ कर फेंक दिया। ये इतना शक्तिशाली है। इज दैट ओके? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रभुपाद जी कहते हैं a person may not be able to follow the principles, all the principles, but at least one should not be resentful. हम ब्रह्मचर्य आदि के नियमों का पालन पूरा ना भी कर सकें, लेकिन कम से कम रिजेंटफुल नहीं होना चाहिए कि मुझे करना ही नहीं है। तो फिर कैसे प्रगति करेंगे? Does it make sense? जब हम प्रयास करेंगे विदाउट स्ट्रगल देयर इज नो सक्सेस। लेकिन भौतिक जगत में स्ट्रगल का क्या प्रभाव है, परिणाम है एक और स्ट्रगल। लेकिन यहाँ पे भक्ति करते करते लगता नहीं शुरुआत में कि वासना समाप्त होंगी, लेकिन भगवान वासना समाप्त कर ही देते हैं हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। अच्छा है कि अभी हम खुल के बोल पा रहे हैं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने कहा, प्रभुपाद से पूछा, तुम स्त्री में इतने आकर्षित क्यों हो? किसी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी का शरीर भी मल मूत्र इत्यादि से भरा हुआ है। तो बोले एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज इन इट्स राइट प्लेस। ऐसा उसने प्रभुपाद से कहा, और प्रभुपाद कुछ बोले नहीं। फिर वो जप करता रहा, भक्ति करता रहा, वही व्यक्ति संन्यास भी ले लिया। तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, भगवान का नाम जाप करने से, भक्ति करने से, भगवान की कृपा से ये धीरे धीरे शांत हो जाता है। ये भक्तिविनोद ठाकुर जी इस बात को बोलते हैं कि मेरा जो चित्त है वह मरुस्थल के समान है, तप्त रवि भूमि, ऐसे करके कुछ है कि ऊपर से सूर्य चल रहा है, नीचे से हीट हो रही है, ऐसे करके मेरा हृदय काम वासना से तप्त है। और भगवान का नाम क्या है? वर्षा, अमृत की वर्षा के समान है। यह कानों से प्रवेश करके मेरे इस तप्त भूमि, रेतीली भूमि रूपी चित्त को शांत करता है। और ये हमको भूल जाना चाहिए, ये हमको भूलना नहीं चाहिए कि कभी भी ये काम वासना समाप्त नहीं होती है कि उसका भजन, भगवान का भजन ना करें, भागवत ना सुने, जप नहीं करें तो ये अपने आप शांत नहीं होती है। इंद्रियां ढीली पड़ जाती है, लेकिन वासना नहीं शांत होती। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम पावृतम। प्रसंगम अजरम पाशम, इसकी इस इच्छा की वृद्धावस्था नहीं होती है, भोग की इच्छा की। पिछले जिला में बुढ़े नहीं हुए थे हम कि जवानी में ही मरे हर बार। इसी और एक और बात भगवान बड़ा अच्छा बोलते हैं, यही काम जो है वो हमें फंसा के रखा है जगत में, हमारे ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है, किसी का भी, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का। ओके, नाउ वी आर बैक टू आवर नॉर्मल कांग्रेगेशन क्लास। हाँ, आप लोग दिख रहे हैं मेरे को, आप लोग को सुना तो नहीं ना? व्हाट एवर आई वांट टू स्पीक। मैंने कहा ना कि अब हमारे पास फ्रीडम बहुत अधिक है। यू जस्ट ओवर हर्ड व्हाट आई स्पोक टू द डिवोटीज हियर। तो ये जो बातें यहाँ पे हैं ये हम बोल दिए आपके सामने। कृत्रिम साधनों से काम तृप्ति में लिप्त होता है तो वह माया के जाल में फंस जाता है। ये आदेश न केवल गृहस्थों पर लागू होते हैं अपितु त्यागियों और या जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया उनके लिए भी है। ऐसा उनके लिए क्यों है? क्योंकि सन्यासी या त्यागी भी बाह्य रूप से लाल कपड़ा या पीला कपड़ा या नीला कपड़ा या ब्लू जो भी कुछ पहन सकें, लेकिन आंतरिक रूप से इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं और कृत्रिम साधनों का उपयोग भी कर सकते हैं। एक बात बार बार पकड़ के चलिए, सत्य, भागवत में सुन चुके हैं ना, सत्य
ये धर्म के 4 पिलर्स में से एक पिलर है। सत्य, दया, शौच और तप। बाकी 3 समाप्त हो चुके हैं। कलयुग में केवल सत्य बचा है। सत्य का अवलंबन, सत्य का हरा सहारा लीजिए, आप पार हो जाएंगे। और जहाँ सत्य होगा वहाँ धर्म भी होगा, वहाँ पे तपस्या भी होगी, वहाँ पे दया भी होगी, वहाँ शौच भी होगा। लेकिन सत्य गायब कर दिया, डिप्लोमेसी करने लग गए, तो खत्म हो गई भक्ति। सरलता यही वैष्णवता, सरल जीवन। सरल समझते हैं, छल छिद्र से रहित। तो हाँ, भगवान के सामने तो कम से कम स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ भगवान मेरे हृदय अशुद्ध है, आप मेरी मदद कीजिए। इज इट नॉट? और किसी सीनियर भक्त से भी बात कर सकते हैं। और सबने देखा हुआ है, ये भगवान की भक्ति करते करते सब लोग देख चुके हैं। सभी के लिए एक ही स्ट्रगल है, और करते करते देखेंगे व्यक्ति एकदम पूरी तरह से निवृत्त हो जाता है। श्री जगदानंद पंडित ने अपनी पुस्तक प्रेम विवर्त के 7वें अध्याय में लिखा है, वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनीबे काने, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे जाबे मिलिबे आने। स्वप्ने ओ ना कर भाई स्त्री संभाषण, गृह स्त्री छाड़िया भाई आसिया छवन। यदि चाह प्रणय राखीते गौरांगे रसने, छोटा हरिदासेर कथा थाके जे न मने। भाल ना खाइबे और भाल ना पड़ीबे, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सेविबे। प्रिय भाई, तुम सन्यासी हो, तुम्हें सामान्य संसारी बातें नहीं सुननी चाहिए। अरे उनकी गैया ने आज बछड़ा दिया ये सब नहीं सुनना। और ना ही जब किसी अन्य से मिलो तो संसारी बातों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। इसी से भोग वासना जागृत होती है। स्त्रियों के विषय में तो स्वप्न में भी विचार मत करो। वाओ, दिस इज टू मच। अरे भगवान स्वप्न में तो छोड़ देते हैं। बोलेंगे स्वप्न तो हमारा है, स्वप्न तो देखने दीजिए। तुमने जिस व्रत के साथ संन्यास लिया है वह स्त्रियों की संगति करने से तुम्हें रोकता है। यदि तुम चेतन महाप्रभु का सानिध्य चाहते हो तो तुम्हें छोटे हरिदास की घटना सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि किस प्रकार महाप्रभु ने उसका परित्याग किया था। न तो विलासी भोजन करो, न सुंदर वस्त्र पहनो, लेकिन सदैव विनीत बने रहो और अपने अंतरतम में श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करते रहो। लोग देखिए, वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनीबे काने। ओ वैरागी भाई, ग्राम्य कथा जो गांव में चर्चा चलती रहती है, गांव की चर्चा गांव वाले जानते हैं, या शहर की चर्चा भी, न सुनीबे काने, कान से न सुनो तो बुरा मत सुनो, ये तो ठीक है। ग्राम्य वार्ता न कहिबे जाबे मिली बे आने, और किसी से मिलो तो बुरा मत बोलो। बुरा मतलब ग्राम्य वार्ता मत बोलो। जैसे शिव जी ने जहर पी लिया लेकिन अब अंदर नहीं जाने दिया, तो मान लो किसी की निंदा चुगली सुन भी ली तो उसको हृदय में मत धारण करो और उसके बाद बोलना मत शुरू करो। ये बोल रहे हैं। स्वप्ने ओ ना करे भाई स्त्री संभाषण, स्वप्न में भी स्त्री से बात मत करो। अब पता नहीं कैसे कंट्रोल होता होगा, लेकिन स्वप्न देखिए हम वही देखते हैं जो यहाँ बातचीत करते हैं। तो यही अर्थ हो गया, मतलब यहाँ ज़्यादा बातचीत नहीं होगी तो स्वप्न में भी नहीं होगी। ऐसा क्यों? कहते हैं गृह स्त्री छाड़िया भाई आसिया छेवन। तुम घर छोड़ करके आए हो, स्त्रीवादी छोड़ करके आए हो, वन में, वृंदावन में आए हो। किस लिए छोड़ के आए? बात करने के लिए। यदि चाह प्रणय राखीते गौरांग दर्शन। भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम भगवान चैतन्य महाप्रभु से प्रेम करना चाहते हो, अगर चाहते हो तो ये सब करो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो छोटा हरिदासेर कथा थाके जो ना मन, छोटा हरिदास की जो कथा है उसको तुम मन में स्मरण करो। अब ये क्या कथा है, इसके लिए हम चैतन्य चरितमृत पढ़ानी पड़ेगी। अब फिर आपको मत पढ़ाओ, भागवत पढ़ाओ, तो हमको पता नहीं क्या पढ़ाएं। और उसके बाद कह रहे हैं भालो ना खाइबे और भालो ना पड़ीबे। ये वाला श्लोक था कि बहुत अच्छा मत खाओ, बहुत अच्छा मत पहनो और हृदय में भगवान राधा कृष्ण की सेवा करो। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब कुछ करने के लिए योग्यता चाहिए। योग्यता स्पष्ट बताई गई थी। ये छोड़ना नहीं, हाँ हमने सुन लिया, यह है करना है। देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग किसी भी स्त्री से बात कर रहे हैं, मान लो ऐसे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन चैट कर रहे हैं या फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो ज़रा चित्त में देखिए कि क्या आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। टेलीपैथी, जब ऑनलाइन
क्लासेस से लोग प्रभावित हो सकते हैं कृष्ण भावना से, तो आगे समझ ही रहे हैं। इट्स वेरी डेंजरस। और देखिए, ये स्त्रियों का स्वभाव ही होता है कि वह ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, और पुरुषों का स्वभाव होता है कि वो ध्यान देना चाहते हैं। ये किसी का दोष नहीं देखा जा रहा है, ये भगवान ने ऐसे डिज़ाइन ही किया है। स्त्रियां सेवा करने के चाहती हैं और पुरुष सेवा स्वीकार करना चाहते हैं। ये उन लोगों को अच्छा लगता है, दोनों को ही अच्छा लगता है। अगर किसी को खराब लगे तो मीटिंग से जा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी हम ब्रह्मचारी क्लास ही दे रहे हैं, आप लोग मेरी ब्रह्मचारी क्लास सुन रहे हो, मैं आप लोगों को देख भी नहीं रहा हूँ, आपके मैसेज की कोई वैल्यू नहीं है, मैं बोलता जाऊँगा जो मुझे बोलना है। स्त्रियां आश्रय चाहती हैं और पुरुष आश्रय देना चाहते हैं। एक आध दो लोग को एक्सेप्शन हो तो अलग बात है, बट नॉर्मली ऐसा होता है। और वो फीलिंग्स कब व्यक्ति के हृदय में जागृत हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इज इट ओके? क्यों भाई, वहीं से शुरुआत हुई थी? गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? और आश्रय देने के चक्कर में पुरुष बाद में समझता है मेरा आश्रय क्या है मेरा आश्रय क्या है, बेचारा आश्रय ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है। क्यों? आपको क्या लगता है यही फीलिंग्स नहीं आई थी? আমি তোমাকে ভালোবাসি यही बोला क्या था? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग तो अरेंज था या ऐसे था? ऐसे होता है ना? तो यहाँ पे मिक्स है, मतलब हमारी दृष्टि में सभी ब्रह्मचारी हैं क्योंकि इधर दिख रहे हैं ब्रह्मचारी, लेकिन वैसे आप देखो शादी होने की पहले भावना, जनरली ये भावना आती इसी प्रकार से। आप देखो शास्त्र में भी देखो, शर्मिष्ठा देवयानी कौन थी, वह भी तो याति महाराज के सामने इसी प्रकार से आई। आप देखो जब लक्खा हीरा आई थी हरिदास ठाकुर के सामने, यही वो पैंतरे मार रही थी ना, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं मर जाऊंगी, ये फलाना गाना। सेम माया देवी भी कर रही थी, क्योंकि जानते हैं पुरुष के हृदय को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि कोई मेरे आश्रय में है। इसी को पुरुष भाव कहते हैं, ईश्वर भाव कहते हैं। कुछ पुरुषों मेरी बात समझ ही रहे हो क्या? समझ में नहीं आ रहा है? मैं नहीं होऊंगा तो कौन इसका ध्यान रखेगा, है कि नहीं? तो यही सब छोड़ करके तो व्यक्ति आया था, और उसके बाद फिर यही सब तुमने जिस बात पढ़ चुके हैं ना, पढ़ लिया ना, ये विलासी भोजन ना करो, ठीक है, आज पूरा कर देंगे इसको। सारांश यह है कि जो व्यक्ति इन 6 विषयों वाणी, मन, क्रोध, रसना यानी जीव, उदर एवं जननेंद्रियों पर निग्रह कर लेता है, वही स्वामी या गोस्वामी कहलाता है। गोस्वामी कहने से या टाइटल लगा लेने से वह इन वेगों को सहन नहीं कर पाता है। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ टाइटल, बिकॉज रियलाइजेशंस आर नॉट बेस्ड ऑन टाइटल, रियलाइजेशंस आर बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितने दायित्व के संग व्यक्ति इंद्रिय संयम कर रहा है उसको साक्षात्कार प्राप्त होगा। टाइटल तो आप कितने भी लगा लिए, 108 है, ये वो। देखा है हमारे एक मेरी जब माँ जिंदा थी तो बता रही थी, उनकी स्टूडेंट 5 लाख रुपए दी अपने आगे 108 अष्टोत्तर शत ऐसे लगाने के लिए। क्वाइट इंटरेस्टिंग। भागवत की वो सप्ताह कर रही हैं और मेरी एक प्रवचन सुना उनको समझ में नहीं आया। जो व्यक्ति भागवत सप्ताह कर रहा है उसे भागवत का श्लोक समझ में नहीं आ रहा है, और 5 लाख रुपए दिए हैं 108 जो भी आचार्य इत्यादि अपने पदवी को जोड़ लेने के लिए। रियलाइजेशन डोंट कम बाय टाइटल्स, रियलाइजेशन आर अर्न, वी हैव टू अर्न आवर रियलाइजेशन। इसीलिए इतनी सारी शिक्षा दी जा रही है। और कोई भी गोस्वामी बन सकता है। जब लक्का हीरा बन सकती है, जगाई मधाई इसमें लिखा है चतुर्थ भागवत में, महान ब्रह्मचारी बन सकते हैं, तो बाकी लोग नहीं बन सकते हैं। हमें ये क्या लगता है बार बार कि भाई इंद्रिय संयम, इंद्रिय सुख तो बिल्कुल हाथ में है, और भगवान की भक्ति का सुख तो पता नहीं कहाँ है, बहुत दूर है इत्यादि। यही सोच करके बार बार इंद्रिय तृप्ति करता है ना व्यक्ति। लेकिन हर बार वह देखता है कि इंद्रिय तृप्ति का सुख उसे मिला कितना, हाथ में मिला क्या? हाथ में तो कुछ भी नहीं दिया गया है, खाली प्रलोभन दिया जा रहा है।
गो अर्थात इंद्रियां, गोस्वामी अर्थात इंद्रियों का प्रभु या नियंता। जब कोई पुरुष वैराग्य में जीवन को अपना लेता है तो वह स्वयं स्वामी बनने का भागी हो जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह अपने परिवार, जाति या समाज का स्वामी हो गया है, उसे तो अपनी इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। और अद्भुत बात यह है कि जब अपनी इंद्रियों का स्वामी हो जाता है तो पूरे जगत का स्वामी हो जाता है। देखा ना, पृथ्वीम दृश्यात्। आप विचार करना, आप देखना, आप अनुभव भी करेंगे कि भगवान हमको क्यों नहीं बहुत सारे भक्त भेज रहे हैं। क्योंकि मैं फिसल जाऊंगा, मेरा सामर्थ्य नहीं है, मेरी इंद्रियां वश में नहीं हैं, ये बात है। अगर प्रभुपाद जी बोले ना, कृष्णा कैन गिव यू द होल वर्ल्ड बट व्हाट विल यू डू, सिंपली स्लीप। योग्य नहीं है इसलिए, और योग्यता आप देख रहे हैं, इंद्रियों का संयम करना। अच्छा, ये पनिशमेंट नहीं है, ध्यान रखना। इंद्रियों का संयम करना पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट तो इंद्रियों को रिलीज करना है, इन द सेंस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नवते शुरमते बुधः। जितने भी संस्पर्श भोग हैं उनमें वही दुख के कारण हैं, और उसमें जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह प्रवृत्त नहीं होता है। उसे तो अपनी इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। दूसरों पे जय से पहले खुद पे जय करें, हमको मन की शक्ति देना। सुना है ना भजन, बहुत अच्छा है ना, मुझे हमेशा कई बार आता है। दूसरों पे जय से पहले खुद पे जय करें, बहुत अच्छा मतलब है, समझा गया ना। दूसरों को जय प्राप्त करने का प्रयास करो, इसका मतलब है कि तुम्हारी इंद्रियां तुमको जीती हुई हैं। मान रहे ना कि ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, तो वो तो आत्मा से संबंधित है नहीं कुछ। तुम्हारा मन तुमको जीता हुआ पहले ही हो, तुम उसको जीतो ना, दूसरों को क्या जीत रहे हो। दूसरों को जीतने का तो बहुत सिंपल तरीका है, प्रेम। अरे प्रेम तो भगवान को जीत लेता है, तो जीव तो बहुत छोटा है। प्रेम दीजिए। वो प्रेम कैसे दिया जाता है वो भी हम दशामृत में सीखेंगे। ये बहुत गंभीर बात है जो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। हम दूसरों को बहुत शिक्षा देते हैं, हम लोग सोच लेते हैं, लेकिन ये देखिए कि हमारी खुद की इंद्रियां कितनी सहमित हैं। हमारी खुद की इंद्रियां सहमित कब हैं? जितना ये व्यक्ति आत्मचिंतन करेगा कि मेरी खुद इंद्रियां कितनी सीमित हैं, उसके हृदय में नम्रता आएगी। एक दूसरा, आप यह भी देखेंगे जब हम इंद्रिय संयम करने का प्रयास करते हैं और हम विफल भी होते हैं, तो हम दूसरे भक्त जो इस प्रयास में लगे हुए हैं और उनको कुछ कठिनाई आ रही, तो उनके प्रति एम्पैथी समझते हैं, सहानुभूति टाइप की करते हैं कि हाँ भाई कठिन चीज़ है, इतना आसान नहीं है ये। तो ये नहीं कि मान लो कुछ किसी की इंद्रिय संयम करने में दिक्कत आ रही तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। बहुत से लोगों को तो जगत में ये भी पता नहीं है कि इंद्रिय तृप्ति का अर्थ क्या है। जिसको रात दिन कर रहे हैं उसका पता भी नहीं कि इंद्रिय तृप्ति का अर्थ क्या है। तो ऐसा एक भक्त आए थे वहाँ पे, प्रवचन में सुन रहे थे पिछली बार, तो कहे हाँ हम जर्नलिस्ट हैं, अंग्रेजी अच्छी जानते हैं, लेकिन ये सेंस ग्रेटिफिकेशन ये हमारे आज तक कभी इंग्लिश में नहीं पढ़ा। और आप लोग भी 10वीं तक तो इंग्लिश पढ़ चुके हैं ना, शेक्सपियर वगैरह नहीं पढ़े हैं? पढ़े कभी सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस कंट्रोल, ये सब नहीं सुनते होंगे, क्योंकि ये मतलब रेसिपी में नहीं है मटेरियल वर्ल्ड की। ये तो मुक्त लोगों के लिए होना है। इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। ये बहुत आप लोगों को सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जो मन में आए नहीं बोलना, ये बहुत बड़ी बात है। जब तक वह अपनी इंद्रियों का स्वामी नहीं बनता तब तक उसे गोस्वामी नहीं कहना चाहिए, अपितु गोदास या इंद्रियों का दास कहना चाहिए। मैं कई बार महाराज भगवान से प्रार्थना किया, भगवान पता नहीं कब सुनेंगे, भगवान नथिंग ओनली गोस्वामी, कैन आई बिकम अ गोस्वामी? क्योंकि अल्टीमेटली गो के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, वह चाहेंगे तो सारी इंद्रिय संयमित हो जाएंगी। आप लोग अनुभव किए भी होंगे ये बात। कभी कभी भगवान की कृपा रहती है तो कोई भोग इच्छा हृदय मन में नहीं आती, कुछ नहीं चाहिए इस जगत से। हाउ मच इंडिपेंडेंट यू विल बी। देखो तुम अगर ये मेरी बात नहीं मानते तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मुझे चाहिए नहीं, पहले से दोगे क्या तुम? मैं से गया। वृंदावन के 6 गोस्वामियों के चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी स्वामियों और गोस्वामियों को प्रभु की दिव्य प्रेममय सेवा में पूर्णतः संलग्न हो जाना चाहिए।
इसके विपरीत गोदास लोग इंद्रियों या भौतिक संसार की सेवा में संलग्न हो जाते हैं, उनको और कोई काम ही नहीं है। प्रहलाद महाराज ने गोदास को अदांत गो, जिसका अर्थ है, गो मतलब इंद्रियां, जिसका अर्थ है कि वह व्यक्ति जिसकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है। अदांत गो कृष्ण का सेवक नहीं बन सकता है। अब देखिए, मैं आपको उसमें निरुत्साह नहीं करना चाहता हूं। भक्ति में जब व्यक्ति आता है, भक्ति कर रहा होता है, तो उसकी इंद्रियां पूरी तरह संयमित होती भी नहीं है और पूरी तरह असंयमित भी नहीं होती हैं। अगर पूरी तरह असंयमित होती तो बताइए आप लोग क्लास में कैसे आते? आपने अपने पाँवों को संयमित किया ना। मैंने ऐसे छत से देखा था, आपको ऐसे हाथ हिलाया, तो मैं तो ऐसा था, टाटा कर रहा था ना आपको ऐसे कर रहा था टाटा, मतलब जाओ, लेकिन इसने आओ, आ गए ना मैं क्लास में। तो कुछ आपने संयमित किया कि नहीं? अब हम भी कुछ संयमित करके बैठे, क्लास में बैठे हैं कि नहीं? इतना भी, इतने इंद्रिय संयमित नहीं, असंयमित नहीं कि क्लास ही नहीं आ पाए या जप ही नहीं कर पाए। लेकिन आप जानते हैं कि इंद्रिय कहीं कहीं छूट भी जाती हैं, तो दैट्स ओके, इन द सेंस कि हम भक्ति करते रहेंगे तो इंद्रिय संयम करने की जो टेंडेंसी वो बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ रहा है? कि जैसे जैसे जब भक्ति कर रहे हो, भक्ति बढ़ती जाएगी, उससे ज्ञान वैराग्य अपने आप प्रकाशित हो जाएगी। जितना जितना भगवान का अनुभव ज्ञान होगा, उतना ही जगह से विरक्ति होती चली जाएगी। इसलिए किसी को निरुत्साह होने की जरूरत नहीं। जितना इंद्रिय संयम वो कर सकता है इस समय, इस स्टेज पे, वह करना चाहिए किसी के। जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैं अब 1.5 पेट खिचड़ी खा सकता हूं, खाया ही अभी, झूठ क्यों बोले? अब कहो कि खिचड़ी भी मत खाओ, ये मत खाओ, तो वो मेरे लिए कठिन होगा कि भाई खाली छाछ पी के रह जाओ। तो मैंने कहा आप रहिए, हम नहीं रह सकते, लेकिन प्रसाद ही खाएंगे, यह हमारे लिए आसान है करना, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसीलिए प्रपात ने शुरू किया था, हम लोग अनुकरण नहीं कर सकते, अनुगमन कर सकते, अनुसरण कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज ने कहा, किसी ने कहा कि भागवत नहीं पढ़ा रहे तो पढ़ा देते हैं, लोगों को माइक लीजिए, ईमानदारी की बात है। श्री प्रहलाद उवाच, श्री प्रहलाद उवाच, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, मिथोभिपद्येत गृहव्रतानां, मिथोपिपद्येत गृहव्रतानां, अदान्तगोभिर्विशतां तमिस्त्रम्, अदान्तगोभिर्विशतां तमिस्त्रम्, पुनः पुनः चर्वित चर्वणानां, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। एक बार फिर से गाते हैं। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, मिथोभिपद्येत गृहव्रतानां, मिथोपिपद्येत गृहव्रतानाम्, अदान्तगोभिर्विशतां तमिस्त्रम्, अदान्तगोभिर्विशतां तमिस्त्रम्, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानां, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, मिथोभिपद्येत गृहव्रतानां, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, मिथोपिपद्येत गृहव्रतानाम्, अदान्तगोभिर्विशतां तमिस्रं, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानां, अदान्तगोभिर्विशतां तमिस्त्रं, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, मिथोभिपद्येत गृहव्रतानां, अदान्तगोभिर्विशतां तमिस्रं, पुनः पुनः चर्वित चर्वणानां, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, मिथोभिपद्येत गृहव्रतानां, अदान्तगोभिर्विशतां तमिस्रं, पुनः पुनः चर्वित चर्वणानां। कितना भागवतम ही है, आ ही गया। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया है, उनके लिए न तो निजी प्रयास से, न अन्यों के उपदेश से, न ही सभाओं से कृष्ण भावना भावित होने की कोई संभावना है। वे बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा अज्ञान के गहन क्षेत्र में खींचे जाते हैं और इस प्रकार वे एक बार चबाए हुए को पुनः पुनः चबाने में उन्मत्त होकर लगे रहते हैं। ये बड़ा सुंदर बात है।
जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया, मतलब जिएंगे भोग के लिए, ये कहने का अर्थ है। उनके जीवन का उद्देश्य क्या है? इंद्रियों को संतुष्ट करना, ये जीवन का उद्देश्य है। ऐसे लोग, और आप देखेंगे जगत में प्राय सब ऐसे ही लोग हैं। उनके लिए न तो निजी प्रयास से वो अपना प्रयास करें, या कोई दूसरा उनको उपदेश दे, या वो आपस में मिल करके चर्चा करें, तब भी कृष्ण भावना भावित होने की संभावना नहीं है। एक तो बड़ा स्पष्ट समझा रहा है कि प्रीचिंग इज डिफिकल्ट, इसीलिए भगवान इस जगत में दुख देते हैं। तो दुखी व्यक्ति होता है, कुछ पुण्यात्मा होता है, तब वो भगवान के बारे में सुनने के लिए उत्सुक होता है। पहले इस चेतना को समझने का प्रयास कीजिए। लोग हैं ऐसे जिनके जीवन में केवल एक ही प्रयोजन है, और वो है भोग, इंद्रिय तृप्ति, समर्पित हैं इंद्रियों की सेवा के लिए, ये कहा जाए तो। और प्लीज, किसी तरह से भक्तों ने बड़ी कृपा करके हम लोग को कुछ बुद्धि दे दी है। स्ट्रगल कीजिए, हारिए नहीं, सरेंडर नहीं बोलिए। इंद्रियां दबा देती हैं, अनुवृत्ति में दबा सकती हैं, कभी हम इंद्रियों को दबा देंगे, लेकिन स्ट्रगल करने से प्रगति ही कर रहे हैं। सरेंडर बोलने से उनके अधीन होकर के ही कार्य करना पड़ेगा हमेशा के लिए। इज दैट ओके? एवरी टाइम यू चैंट हरे कृष्णा यू हैव वॉन अ वॉर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Contact with the Supreme Lord by any of the ninefold process of devotional service is always a forward march back home, back to Godhead. नवदा भक्ति के किसी भी तरीके से व्यक्ति भगवान का संपर्क प्राप्त करता है तो भगवान की तरफ आगे ही बढ़ता है, एक कदम और आगे, एक कदम और आगे। ये कभी नहीं सोचना कि जो कठिनाई आपको आज लग रही है, आज से 50 साल बाद भी वही लगेगी। अगर हम गंभीरता से जब करते रहेंगे, आप देखेंगे कि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हरे कृष्ण मंत्र आपके कान से प्रवेश करे और हृदय में कुछ परिवर्तन हो ही नहीं। ऐसा हो नहीं सकता है। आप सुन चुके हैं 1.7.11 आई बिलीव या 9, इस पर लिखा है कृष्ण परम पुरुषे। तो वहाँ लिखा है क्या कृष्ण शब्द क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कृष्ण का हर नाम जीव की बहिर्मुखता को नष्ट करता है। कृष्ण का हर नाम अपने आप में मंत्र है, और वह जीव की बहिर्मुखता, ये भोग की प्रवृत्ति को, जो कृष्ण से बाहर जाने की इच्छा है, उसको समाप्त करता है। हर महामंत्र के संग, हर नाम के संग ये बहिर्मुखता नष्ट हो रही। शुरुआत में समझ में नहीं आता है, शुरुआत में विश्वास भी नहीं होता कि क्या हम पूरी तरह शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन नाम तो प्रभाव दिखाता ही जा रहा है। वासना की बात कौन कर रहा था अभी? पता नहीं, सुबह कर रहे थे, सुबह। वासना नष्ट करते जाते। सुनने का, समझने का प्रयास कीजिए। 6ठे स्कंद में प्रथम अध्याय में बोला गया है कि भाई ये जब एक ही नाम पाप नष्ट कर देता है तो बारंबार नाम बोलने की क्या जरूरत है? तो बड़ा स्पष्ट है, वासना नष्ट करने के लिए, कषाय नष्ट करने के लिए। और कषाय नष्ट होगा तो क्या होगा? उत्कंठा जागृत होगी। किसको प्राप्त करने के लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। और भगवान की प्राप्ति कब होगी? जब उत्कंठा होगी। अब समझ में आ गया? यस। आगे उसमें भी बात, बार बार नामोच्चारण करेंगे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, अपने आप बाकी सारी इंद्रियां सहमित होने लगेंगी। तो ऐसे ही लोग इस जगत में घूम रहे हैं। अब उनको क्या प्रवचन आप करेंगे? लेकिन कुछ छटे हुए लोग, कुछ शुद्ध भक्त, या कह सकते शुद्ध भक्त की बनने में के लिए योग्य भक्त हैं, उनको हैंड पिक किया गया महाप्रभु के द्वारा, जिनकी इंटरेस्ट है उन पे उनको मदद करने का प्रयास कीजिए। उसमें हमारी भी इंद्रियां सहमित होंगी और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहुत कठिन है। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं? वे बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा अदांत गोभीर, अदांत मतलब गोभीर, अदांत गोभी, गोभी जो है तृतीय विभक्ति में होगा। अदांत गोभी, अदांत इंद्रियों के द्वारा। श्लोक देखिएगा। अदांत गोभीर विशताम, प्रवेश वाला शब्द से विष ले लीजिए, प्रविशताम तमिश्रम। अनियंत्रित इंद्रियों के द्वारा वह अंधकार को प्राप्त हो रहे हैं। अब इसका अंधकार का मतलब क्या है? दो अर्थ हैं। एक तो इंद्रियां सहमित नहीं होंगी तो व्यक्ति अब पशु योनि में जाएगा, ये क्लियर, वो तमोगुण की योनि है। दूसरा, जितना इंद्रिय व्यक्ति भोग करता है उतना ही उसके चित्त में ये अंधकार और व्याप्त हो जाता है कि वो देख नहीं पाता है कि ये जितने भोग हैं, यह क्या कहते हैं,
दे डू नॉट मैनिफेस्ट देयर टेम्परेरी नेचर, ये अस्थाई हैं, ये नहीं देख पाता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो व्यक्ति जितना इंद्रिय भोग करता है उसको यह देखने का सामर्थ्य नहीं रह जाता कि ये भोग नष्ट हो जाएंगे और ये देह भी नष्ट हो जाएगा। ये समझ पाते हैं बात? इसीलिए तो लोग 2-2 फीट के लिए लड़ मर जाते हैं। ये अंधकार हुआ कि नहीं? अच्छा, तो उसके बाद क्या कह रहे हैं कि पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, जिसका चर्वण कर चुके हैं, और चर्वण कर चुके हैं और उसमें कुछ मिला नहीं है, फिर उसी को तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे इस बात पे कि अब जिस स्त्री को ले लिया उसी को बार बार चूमना, आलिंगन करना, यही कर रहा है ना व्यक्ति, और ये सोच रहा है कि इसे बड़ा सुख मिलेगा। और मान लीजिए उस स्त्री के शरीर से आत्मा निकाल दें, तब किसको चूमोगे? यही तो भगवान गीता में बोल रहे हैं, सर्वान पार्थ मनोगतान प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्य आत्मना तुष्टा सित प्रज्ञस्तदुच्यते। ये मनोगत इच्छा है कि किसी पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश के बने हुए पिंड को चूम करके, छू करके, सूंघ करके, इत्यादि इत्यादि हम सुखी हो जाएंगे। ऐसे स्त्री के लिए पुरुष होगा। ये मनोगत है, जो मन ने कल्पना करी थी कि ये सुख मिल जाएगा, नहीं मिला, और फिर उसको बाद फिर उसी में प्रवृत्त हो रहे हैं हम लोग। पता नहीं नेटवर्क स्टेशन कितने लोगों को नेटर लग रहा है कि नहीं, हमको तो आप कहेंगे आप लोग भी तो बार बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तुम 2 घंटा कर सकते हो, 6 घंटा कर सकते हो भोग। रूपा जी बोलते हैं अगर यही मैथुन सबसे बड़ा भोग है तो 24 घंटे क्यों नहीं करते? 24 घंटे क्यों नहीं करते? लेकिन देखा गया है कि जब कभी कभी बहुत देर तक आप जप करो, यार यहाँ भी देख रहे हैं साधु, बड़े बड़े साधु हैं, खूब जप करते हैं, क्या उनको सुख नहीं मिल रहा है? इसीलिए तो श्लोक बोला गया, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासौ पर ब्रह्म अभिधीयते। रमण करना है, लेकिन भगवान के नाम में, कथा में, इत्यादि में वही सुख है। इसलिए बार बार उनका स्पर्श करेंगे, नाम का, रूप का, गुण का, तो व्यक्ति को सुख मिलेगा। ये अविद्या है जो हमको अनुभव नहीं करने दे रही। वो अविद्या कैसे नष्ट होगी वो आप आगे उपदेशामृत में सुनने वाले हैं, ठीक है? हाँ, ओके, सो विल स्टॉप हियर। हाँ, लेकिन एक बार बात, हाँ, फिर हम अगर इंद्रियों को सीमित करते हैं, भगवान की बात सुनते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारे चित्त में ये प्रकाश फैलता जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा भगवान से ही संबंध है, जगत से मेरा संबंध नहीं है। और पुनः पुनः वह भगवान की भक्ति का चर्वण करता है। वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। कथा सुन रहे हैं और बार बार कथा सुनते हैं, वही श्लोक सुनते हैं, फिर भी व्यक्ति को अलग अलग नित्य सुख मिलता है। ओके, कोई प्रश्न किसी का है? ओके, एक भक्त बोल रहे हैं, गांधी वॉज अ मैन ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स, कैनॉट बी आइडियल। देखिए, ये आपका मत हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी एक गुणग्राही व्यक्ति हैं। आप कौन से हैं हम नहीं जानते, लेकिन जी ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति में कोई गुण नहीं होता है। प्रभुपाद जी ने उनके बारे में कहा था, महात्मा गांधी के बारे में, कि ही वॉज ऑलमोस्ट अ वैष्णव। तो आपका मत प्रभुपाद जी के मत से श्रेष्ठ नहीं है। इज इट ओके? और क्या कह रहे हैं? एक भक्त कह रहे हैं कि कृत्रिम इंद्रिय तृप्ति मुझे स्त्री संग करने से बचाती है। आपकी जो इच्छा करना हो करें, लेकिन भगवान का अनुभव प्राप्त करना है तो इंद्रिय संयम करना होगा, और कुछ है नहीं। एक भक्त कह रहे हैं गांधी जी ने गीता कॉन्ट्रडिक्ट लिया। अरे गीता, मैंने बोला कि इनकी गीता पढ़ो, खाली वो ब्रह्मचर्य के पॉइंट को स्वीकार करना है।
एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे थे कि मान लो कोई आपको पूछे हिमालय कहाँ है, और किसी चोर से पूछते हैं कि हिमालय कहाँ है, और हिमालय वो कहता है हिमालय जो है वो उत्तर में है, तो आप स्वीकार नहीं करेंगे। कोई चोर है एक नंबर का, मान लो खराब आदमी है, और बोल रहा, आपने पूछा कि हिमालय कहाँ है, उसने कहा हिमालय जो है वो उत्तर में है, तो आप कहेंगे तुम चोर हो, तुम्हारी बात स्वीकार नहीं करेंगे। उतनी बात को ग्रहण करेंगे, आप ये तो नहीं पूछेंगे कि आपको जीविका कैसे चलानी है। एक बात पूछ रहे हैं, टू कंट्रोल द सेंसेस इज वेरी डिफिकल्ट, सो हाउ टू ओवरकम दिस, व्हेन डिड वी से इट वाज इजी। लेकिन देखिए ये बात गीता में बड़ी स्पष्ट बताई गई है, इंद्रियों को रोकने का प्रयास नहीं करना होता है, इंद्रियों के वेग को भगवान की ओर समर्पित करना होता है। कुछ चीज़ों में ऑब्वियसली हमको रोकना भी पड़ेगा, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं रोकना है, लेकिन जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित रखता है व्यक्ति, सर्वेन्द्रियाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। तो कम से कम स्टैंडर्ड सुने तो सही, इंद्रियों को संयमित करे मतलब भोग में न जाने दे, और फिर साथ साथ भगवान की सेवा में लगाए, तब इंद्रियां संयमित होती हैं। मैं यहाँ दिन भर बैठ के चुपचाप बैठा रहूँ तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ बकवास मैं तो सोचूंगा या बोलूँगा, लेकिन जब यहाँ क्लास दे रहा होता हूँ, बोल रहा हूँ, तो अपने आप इंद्रियां संयमित हो जाती, कुछ क्या प्रयास करना पड़ता है बताइए। आपको सुबह उठ करके मंगल आरती जाना है, जब करना है, ऐसे तो करते हैं, क्या कठिनाई किया इसमें। ओके, सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। क्लास जो था वो आप जान रहे थे कि थोड़ा सा जो आवश्यक था वो मुझे बोलना था, इसलिए मैं बोला। होपफुली सबको ठीक ही लगा होगा। श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। कल की क्लास